एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस पर। हमने स्टार्ट की हुई है साइंस एमसीक्यू सीरीज़, जिसके अंदर हम 6th से 10th साइंस को कवर करेंगे। इससे पहले हमने वीडियो रिकॉर्ड की थी जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड पर थी, जिसमें विटामिन्स, प्रोटीन्स से रिलेटेड सभी टाइप के क्वेश्चंस आए थे। अब हमने स्टार्ट की हुई है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना और एसिड के बारे, एसिड, बेस एंड सोल्ट्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। कुछ कार्बन रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता थे। किसने पदार्थ का परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था? रदरफोर्ड, मेंडलीफ, एवोगाद्रो या डाल्टन? तो जो डाल्टन थे उन्होंने पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता है, यानी कि छोटे से छोटा कण किसी पदार्थ का जिसका आगे विभाजन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन है आपके पास यौगिक, परमाणु, अणु या तत्व। तो जो परमाणु होता है उसका जो है आगे विभाजन नहीं हो सकता, सबसे छोटा ही परमाणु होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक में होता है। ऑप्शन है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, उपरोक्त में से कोई नहीं है। परमाणु के नाभिक में होता है। तो नाभिक की बात कर रहे हैं। पहले कुछ इंफॉर्मेशन कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नाभिक के चारों ओर होते हैं। ठीक है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसके अलावा जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक में होते हैं। क्या होते हैं? नाभिक में। ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो की थी जे थॉमसन ने। ठीक है। और जो प्रोटॉन है इसकी खोज की थी गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो की थी चैडविक ने। ओके। सो परमाणु में क्या होता है कि जो परमाणु होते हैं ये सबसे छोटा कण होता है जिसके पदार्थ के सभी गुण होते हैं और रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है। जो ये इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ये इसके 3 मूल कण हैं। ठीक है ना। ये 3 मूल कण होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होता है। तो इन्होंने नाभिक में पूछा है, नाभिक में कौन कौन होंगे? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने किया था? रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने किया था? मैडम क्यूरी, आइंस्टाइन या रदरफोर्ड ने? एक ऑप्शन और आएगा यहाँ पर, हेनरी बेक्यूरल। ठीक है। तो जो हेनरी बेक्यूरल है उसने क्या किया था? रेडियो सक्रियता का पता सबसे पहले लगाया था। जो रेडियो एक्टिविटा, इसके अंदर निकलने वाली किरणें 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है। 3 किरणें निकलती हैं। वो किरणें कौन कौन सी होती है? एक होती है अल्फा कण, कहते हैं उसको अल्फा कण। दूसरा होता है बीटा कण। तीसरा होता है गामा कण। ठीक है। ये होती है किरणें, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा क्या होता है? इसके अंदर 2 तो होते हैं प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 इकाई धन आवेश की होती है। ठीक है। 2 इकाई क्या होती है? धन आवेश की। और बीटा कण जो होते हैं इसके अंदर धन आवेश की जगह ऋण आवेश होते हैं। इसमें धन आवेश होते हैं पॉजिटिव और बीटा में ऋण आवेश होते हैं। ठीक है। और जो गामा होती है इसमें आवेश 0 होता है, 0 होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर को निम्न विधि से शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन है उधर्वपातन, आसवन, प्रभाजी आसवन या क्रिस्टलन। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? उधर्वपातन। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहा जाता है। जो नाभिक में, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन, उनकी संख्या को क्या कहा जाता है? तो इसके बारे में है कि जो हमारे पास परमाणु क्रमांक होते हैं, तो ऑप्शन है द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉनों की कुल संख्या, परमाणु क्रमांक या फिर परमाणु भार। तो इसे कहा जाता है परमाणु क्रमांक। जो परमाणु क्रमांक होते हैं वो होते हैं बराबर प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, और बराबर होते हैं ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो जो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? परमाणु क्रमांक कहा जाता है। और द्रव्यमान संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉनों की संख्या प्लस में न्यूट्रॉनों की संख्या, या फिर हम कह सकते हैं परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, और हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस में न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। वो होता है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉनों की संख्या होती है और प्लस में क्या होती है? न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है 2.24 लीटर, 0.224 लीटर, 224.0 लीटर या 22.4 लीटर। देखो सारे की सारी डिजिट सेम है, फर्क है हमारे पास पॉइंट्स का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? 22.4 लीटर क्या होती है? इसमें अणु का आयतन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम की खोज किसने की? ऑप्शन है हमारे पास रॉबर्ट पियर ने, मैडम क्यूरी ने, हेनरी बेकुरल ने या फिर ए एंड बी ने। तो जो रॉबर्ट पियरे है और जो मैडम क्यूरी है, इन्होंने क्या की थी? रेडियम की खोज की थी, यानी कि ऑप्शन डी क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। निम्न में सर्वाधिक विलायक है, सबसे ज़्यादा विलायक क्या है? ऑप्शन है जल, अल्कोहल, ईथर या नेफ्था। जो जल होता है वो सबसे ज़्यादा विलायक होता है। अम्ल का जलीय विलयन, यानी कि अम्ल के बारे में क्वेश्चन है, जलीय विलयन क्या करता है? नीले लिटमस पर क्या प्रभाव करता है? देखो हमारे पास अम्ल और क्षार पर आएगा, ये हमेशा क्या करते हैं? नीले को लाल में, लाल को नीले में, ठीक है। अम्ल क्या करता है? नीले को लाल में कर देता है, और जो क्षार होता है वो लाल को नीले में कर देता है। तो यानी कि ये क्या करेगा? नीले लिटमस पर क्या प्रभाव डालेगा? उसको लाल कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है, रक्त का पीएच मान क्या होता है? रक्त का पीएच मान हमारे पास कितना होता है? ऑप्शन है 6.4, 4.8, 7.4 या -8.4। तो रक्त का जो पीएच होता है वो होता है 7.4, ठीक है। पीएच मान में क्या होता है हमारे पास? 7 पर होता है ये उदासीन, ठीक है। और इस साइड जाएंगे यानी कि 7 से आगे बढ़ेंगे, 8, 9, 10 से 14 तक जाएंगे, यहाँ पर होता है क्षारीय प्रकृति का। और जब हम इसके लेफ्ट साइड में जाएंगे यानी कि 0 तक जाएंगे, 6, 5 ऐसे करके हम 1 तक पहुँचेंगे, और यहाँ पर होता है हमारे पास ये अम्ल प्रकृति का। जितना ज़्यादा 7 से दूर होएगा यहाँ पर प्रबल अम्ल होएगा, और जितना 7 के पास होएगा यहाँ पर दुर्बल अम्ल होएगा। ऐसे ही जितना 7 के पास होएगा यहाँ पर दुर्बल क्षार होएगा, और जितना 7 से दूर होएगा यहाँ पर प्रबल क्षार होएगा, ठीक है। तो पीएच मान रक्त का कितना होता है? 7.4। और उदासीन कब होता है? जो हमारे पास नॉर्मल वाटर होता है, इस पर उदासीन होता है। जो हम सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक का पीएच कितना होता है? ये होता है 2 से 4, ठीक है, 2.0 से 4.0।
जो मनुष्य की लार होती है, सलाइवा, मुंह में जो लार होती है, वो उसका पीएच कितना होता है, 6.7 से 7.5 होता है। दूध जो होता है, गाय का दूध, गाय के दूध का जो पीएच होता है वो होता है 6.3 से 6.6, ठीक है। और जो वर्षा का जल है, वर्षा के जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 6.0। और जो समुद्र है, ठीक है, समुद्र में जो जल होता है उसका पीएच मान होता है 8.5। ओके, ऐसे ही अगर हम सिरका का देखें, सिरका का होता है 2.4 से 3.4। और मानव जो यूरिन है, यूरिन का होता है 4.8 से 8.4, ठीक है। ये हमारे पास कुछ पीएच मान होते हैं। नेक्स्ट है शुद्ध जल का पीएच कितना होता है। शुद्ध जल पे उदासीन होता है तो 7 होता है, ठीक है। इसका टेस्ट नहीं होता, ना अम्ल होता ना क्षारीय, तो ये 7 होता है। अम्ल में क्या होता है, वो खट्टापन का फील होता है, और क्षारीय में कड़वेपन का फीलिंग आती है, ठीक है। ड्यूटेरियम में होता है 1 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, या फिर 1 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन। ओके, सो ड्यूटेरियम में क्या होता है, 1 न्यूट्रॉन होता है और 1 प्रोटॉन होता है। ये सभी वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में बहुत बार आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं और उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी एक्स्ट्रा दे रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व है हीलियम, हाइड्रोजन, सोडियम या पोटेशियम। सबसे हल्का तत्व होता है हाइड्रोजन। जो हीलियम है ये क्या है, हीलियम को गुब्बारों में भरते हैं, ठीक है, गुब्बारों में और हल्के वायुयानों में भरते हैं। ये एक अधातु है, हीलियम एक अधातु है, इसको गुब्बारों और हल्के वायुयानों में भरा जाता है। ये अज्वलनशील होती है, ठीक है, इसलिए इसको भरते हैं। और इसका यूज़ और कहाँ होता है, ऑक्सीजन के साथ, यानी कि जब हमें ऑक्सीजन लेनी होती है, जैसे कि वेंटिलेटर पे होते हैं जो लोग, उनको ऑक्सीजन की नीड होती है, ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम का साथ में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जो सोडियम है, सोडियम का जो यूज़ होता है वो सड़क पर रोशनी के लिए यूज़ किया जाता है। ये सोडियम एक धातु है, ठीक है, इसका यूज़ सड़क पर रोशनी के लिए पीले लैंपों में करते हैं, जो पीले लैंप लगे होते हैं रोशनी के लिए उसमें, ठीक है। और पोटेशियम है, पोटेशियम भी हमारे पास क्या है, धातु है पोटेशियम के, इसका सिंबल होता है, इसका Na सिंबल होता है। और पोटेशियम क्या होती है, सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु होती है पोटेशियम। ओके, जो सोडियम और पोटेशियम है ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील होती हैं और जल और वायु के साथ ये क्रिया कर देती हैं, तो इसीलिए इन दोनों धातुओं को केरोसिन के अंदर, जो केरोसिन तेल होता है, मिट्टी का तेल, उसके अंदर डबो के रखा जाता है केरोसिन तेल में, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं, प्रोटॉन ग्रहण किए जाते हैं या प्रोटॉन मुक्त किए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु क्या है, मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है या फिर ये सभी। वायु क्या है, एक मिश्रण है, ठीक। वायु में क्या क्या होता है, नाइट्रोजन होती है 78%, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है 21%, और इसके अलावा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03 से लेके 0.05%, ठीक है। और इसके अंदर आर्गन होती है, आर्गन गैस। सो ये क्या होते हैं, इनका क्या होता है, घनत्व समुद्र तल से भिन्न भिन्न ऊंचाइयों पे भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। और भिन्न भिन्न इनकी परतें होती हैं। और परतें क्या क्या होती है, शोभ मंडल होता है जिसे हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं, और समताप मंडल होता है जिसे हम स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, ठीक है। सो
आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है न्यूलैंड ने, मेंडलीफ ने, मोसले ने या फिर मेंडल ने। तो आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मेंडलीफ ने। ओके, सो नेक्स्ट है सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व है, ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या क्लोरीन। सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व क्या है? फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा ऋणात्मक, विद्युत ऋणात्मक तत्व है। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? किस आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया गया है? आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक या परमाणु घनत्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या है? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण निम्न में से किसके आवर्ती फलन होते हैं? परमाणु भार के, परमाणु क्रमांक के, परमाणु घनत्व के या इन सभी के? तो करेक्ट आंसर रहेगा परमाणु क्रमांक के। सबसे भारी तत्व क्या है? सबसे भारी तत्व स्ट्रोंशियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम या लिथियम। यूरेनियम जो होता है सबसे भारी तत्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट बॉक्साइड का, एल्यूमिनियम का, लोहा का या फिर सोना का? जो हेमेटाइट होता है वो लोहा धातु का अयस्क। निम्न में से कौन एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है? एल्यूमिनियम की मिश्र धातु पीतल, जर्मन सिल्वर, कांसा या मैग्नीशियम। तो एल्यूमिनियम की मिश्र धातु क्या है इनमें से? मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम क्या है? एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? जर्मन सिल्वर जस्ता एवं तांबा, पीतल, तांबा एवं निकेल, तांबा, जस्ता एवं एल्यूमिनियम, तांबा, जस्ता एवं निकेल। तो ये किसका होता है? तांबा, जस्ता एवं निकेल का मिश्रण क्या होता है? जर्मन सिल्वर होता है। ठीक है, पीतल किसका मिश्रण होता है? तांबा या निकेल का, तांबा स्ट्रोंशियम का, तांबा जस्ता या फिर तांबा एल्यूमिनियम का। तो पीतल किसका मिश्रण होता है? तांबा एवं जस्ता का। ठीक है, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम का निम्न में से किस अयस्क से निष्कर्षण किया जाता है? बॉक्साइड, कोरंडम, फेल्सपार या फिर ये सभी? एल्यूमिनियम का किस अयस्क से निष्कर्षण किया जाता है? बॉक्साइड से, कोरंडम से और फेल्सपार, यानी तीनों से। मतलब ऑप्शन डी क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। पिच ब्लेड निम्न में से किस धातु का अयस्क है? पिच ब्लेड किसका है? कोरंडम का, यूरेनियम का, क्रोमियम का या फिर मेल्टाइट का? तो ये होता है यूरेनियम का। जल में अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स या कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट्स, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के नाइट्रेट्स या फिर उपरोक्त सभी? तो जल में कठोरता का मुख्य कारण क्या है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, नेक्स्ट है जल की कठोरता को कैसे दूर किया जा सकता है? जल में ब्लीचिंग पाउडर डालकर, जल में क्लोरीन डालकर या जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर या फिर जल में DDT डालकर? तो कठोरता को हम कैसे दूर कर सकते हैं? जल में सोडियम बाइकार्बोनेट को डालकर हम जल की कठोरता को दूर कर सकते हैं। जल में स्थायी कठोरता का मुख्य कारण, पहले क्वेश्चन आया था जल में अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण क्या है? उसका आंसर क्या था? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, है ना। अब क्वेश्चन है कि जल की स्थायी कठोरता के मुख्य कारण क्या है? तो इसका क्या रहेगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स और कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के नाइट्रेट्स, यानी कि ऑप्शन बी एंड सी, यानी कि ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट रहेगा। ये स्थायी कठोरता का था और वो अस्थायी कठोरता का। साधारण कांच यानी कि ग्लास
निम्न में से किसका मिश्रण होता है? सिलिका, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट या फिर उपरोक्त सभी का? तो साधारण का जो है सिलिका का भी, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट यानी कि उपरोक्त सभी का मिश्रण होता है। वायुयान की ट्यूबों में कौन सी गैस भरी होती है? वायुयान की जो ट्यूबें होती है हीलियम, आर्गन, नियोन या रेडोन। तो कौन सी गैस इसमें भरी होती है? नियोन गैस। वायुयान की जो ट्यूबें होती हैं उसमें नियोन गैस भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुब्बारे में निम्न में से कौन सी गैस भरी होती है? गुब्बारों के अंदर बताया था पहले भी मैंने, गुब्बारों के अंदर हीलियम गैस भरी जाती है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या है? जो हाइपोविलियन इसमें यूज होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम सिलिकेट या कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर? सोडियम थायोसल्फेट। किसका नाम है ये? हाइपोसल्फेट का रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट। हंसाने वाली गैस आपने बहुत देखी होगी, लाफ्टर गैस होती है, उसको अगर स्प्रे कर दे तो हंसी नहीं रुकती। तो हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड, अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड या फिर नाइट्रोजन प्रोक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है हंसाने वाली गैस होती है। निम्न में से किस में कार्बन की प्रतिशतता अधिक होती है? ज़्यादा कार्बन किस में होता है? ढलवा लोहा में, स्टील में, पिटवा लोहा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो ढलवा लोहा होता है उसमें कार्बन ज़्यादा होता है, कार्बन की प्रतिशतता अधिक होती है। सबसे कठोर तत्व कौन सा है? सोना, एल्युमिनियम, हीरा या फिर चांदी? सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? सबसे कठोर तत्व होता है हीरा, है ना। हीरा जो होता है क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, सबसे कठोर होता है। नेक्स्ट है वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण भिन्न होते हैं। रासायनिक गुण होंगे बिल्कुल सेम लेकिन भौतिक गुण अगर डिफरेंट है तो वो क्या होते हैं? बहुलक, समावयवी, अपरूप या फिर संभारिक। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? अपरूप। ठीक है, अपरूप क्या होते हैं? जो रासायनिक गुण समान होंगे लेकिन उसके भौतिक गुण अलग अलग होंगे। नेक्स्ट है पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन। पेंसिल बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? ग्रेफाइट, टीन, हीरा या फिर लेड। तो पेंसिल बनाने के लिए ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू रखते हुए इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो जितनी भी वीडियोस आएगी वो 6th to 10th साइंस को कवर करेगी। अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें 6th से लेकर 10th तक के क्वेश्चंस आपके लिए ज़रूरी है पढ़ने साइंस के, आप टेस्ट सीरीज़ को देख सकते हैं। तो आप साइंस सीरीज़ की प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं जिसमें आपको सभी वीडियो अवेलेबल होंगी। मैथ्स और जीके की भी यहाँ पर अवेलेबल होंगी, इंग्लिश की भी। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।